गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद मोनिका यादव में। तो बच्चों, आज का आपका टॉपिक है राइमर टीमन अभिक्रिया। कुछ बुक्स में रीमन टीमन अभिक्रिया या फिर राइमर टाइमन अभिक्रिया कुछ इस तरीके से नाम है। तो नाम कैसा भी हो आपको समझ जाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि ये जो राइमर टाइमन अभिक्रिया है ये फिनोल का रासायनिक गुण होता है। ठीक है, अगर अभी आप नहीं जानते फिनोल क्या होता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं सब समझा दूंगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है राइमर टाइमन अभिक्रिया क्या है, फिनोल का रासायनिक गुण होता है। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। पता है आपकी बुक में बहुत सारी नेम रिएक्शन है और आप लोग उनको याद भी कर लेते हो, क्योंकि बच्चों को पता है एग्जाम में नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो ये नेम रिएक्शन है ना, या तो ये किसी के बनाने की विधि होती है या फिर किसी के रासायनिक गुण होते हैं। और अगर एग्जाम में ये पूछ लिया जाए ना आपसे फिनोल के 2 रासायनिक गुण लिखो, तो आपको हो सकता है राइमन टाइमन अभिक्रिया आती हो, लेकिन आप राइमन टाइमन अभिक्रिया को वहाँ पे लिख के नहीं आओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये फिनोल का रासायनिक गुण है। तो इस तरीके की गलती नहीं करनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो टॉपिक पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि अगर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किसी भी टाइप से पूछ लिया जाए, आप उसको कर दो। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी नेम रिएक्शन है जो या तो किसी के बनाने की विधि है या फिर किसी के रासायनिक गुण है। बनाने की विधि का मतलब होता है कुछ भी रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक लेके उसको बना दो, तो वो तो होता है बनाने की विधि। और रासायनिक गुण का मतलब होता है जिस कंपाउंड के हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं उसकी अभिक्रिया नई नई कंपाउंड से कराते रहो, उसी को बोलते हैं रासायनिक गुण। आपको समझ में आया ना मैं क्या कह रही हूँ? बनाने की विधि किसी से भी मिलाकर बना दो, वो होता है बनाने की विधि। हो सकता है वो आपकी कोई नेम रिएक्शन हो या फिर हो सकता है वो कोई सिंपल ही रिएक्शन हो। और रासायनिक गुण में हम लोग करते हैं जिस कंपाउंड के पढ़ रहे हैं उसकी रिएक्शन किसी और के साथ। तो देखिए फिनोल का रासायनिक गुण है ना, क्योंकि फिनोल की रिएक्शन मैं क्लोरोफॉर्म के साथ करा रही हूँ, तो ये फिनोल का रासायनिक गुण हो गया, जो कि एक नेम रिएक्शन भी है। तो आप लोगों को समझ में आ गया ना मैं क्या कह रही हूँ? तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राइमर टाइमन अभिक्रिया। तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे। जब फिनोल की अभिक्रिया जलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम राइमन टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि आप फिनोल की अभिक्रिया को जब क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हो, किसकी उपस्थिति में? KOH की उपस्थिति में, तो सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को राइमन टाइमन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन बस यहाँ पर जो आपको समझना है वो है सूत्र। तो फिनोल का सूत्र ये है, मैंने संरचना बनाकर लिखा हुआ है, आपकी बुक्स में हो सकता है वो C6H5OH हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेंजीन क्या होता है, C6H6। अब वो जो एक हाइड्रोजन यहाँ पर होता है उसको हटाकर यहाँ पर OH आ जाता है, इसी को हम लोग फिनोल बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5OH। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करा दी। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। उसके बाद KOH की उपस्थिति चाहिए, तो हमने यहाँ पर KOH ले लिया। अब देखिए बच्चे, क्योंकि 3 Cl है तो 3 ही हम लोग क्या ले लेंगे, K। ठीक है, क्यों लिया है? क्योंकि KCl बहुत जल्दी बन जाता है। अब जब 3 Cl है तो 3 K ले लो, जिससे कि हम 3 KCl को अलग कर दें। उसके बाद इससे हमें क्या बनाना है, इससे बनाना है सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, देखिए एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO ग्रुप। जैसे OH का मतलब अल्कोहल होता है ना, तो CHO का मतलब भी क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये हमने फिनोल लिया, इसको ऐसे ही बना दिया। और यहाँ पर आपको पता है कि H है, तो उस H को यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पर CHO को लगा देते हैं। तो C ये रहा, H ये रहा, और ऑक्सीजन एक यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो कितने ऑक्सीजन बचेंगे यहाँ पर बच्चे, 2 ऑक्सीजन बचेंगे। ठीक है, तो CHO को मैंने यहाँ पर लगा दिया, बन गया मेरा सैलिसिल एल्डिहाइड, जो कि मेजर प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर जो एक H था उस H को इसको दे दो। यहाँ पर 3 H तो ऑलरेडी है, चौथा H वो आ गया, तो आपके पास 4 तो H हो गए और 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो कितना बन गया, 2 H2O बन गया, क्योंकि 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। यही अभिक्रिया आपकी राइमर टीमन अभिक्रिया है। एक बार दोबारा से समझिए, हमें बस क्या करना है, पहले तो सबके सूत्र याद कर लेने हैं, उसके बाद रिएक्शन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है फिनोल बना के उसके ऑर्थो पोजीशन पे CHO को लगा दीजिए, तो ये हो गया आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। तो सिंपली क्या करना है, आपको फिनोल लेना है, फिनोल की रिएक्शन को क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है।
KOH की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो यहाँ से 3KCl बाहर और OH CH एक ऑक्सीजन यहाँ से आ जाएगा, CHO बन गया हमारे पास, तो वो हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड और साथ में मेरे पास 2 H2O बच जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी रायमंड डायमंड अभिक्रिया थी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।